Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 27th December 2024. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following statement regarding Alzheimer disease. अभी रिसेंटली अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, तो आपको बताना है कि अल्जाइमर डिजीज़ को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय द बिल्डअप ऑफ एम्लॉयड बेटा पैलग. ठीक है, ये करेक्ट प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है. ठीक है, इसकी बात कर रहा है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डिमेंटिया इन द वर्ल्ड. ये बहुत ही कॉमन काउज है डिमेंटिया जो होता है ना, वो दो पूरी दुनिया में जो फैली हुई है डिमेंटिया, उसके कारण. ठीक है, तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है, तो बताओ. So the correct option is C. Both one and second statement is correct. Both the statement is correct. Okay. Now move to the next question. Okay. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ड्रग ट्रिजेपेटाइट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, ड्रग ट्रिजेपेटाइट, उसके रिगार्डिंग किसके काम आता है ये ट्रिजेपेटाइट, वो आपको बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपको डायबिटीज़ टाइप 2 में आता है, वेट लॉस में आता है. थर्ड कहता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में आता है. ठीक है, तो किस में आता है वो आपको बताना है, तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के काम आता है ये ड्रग्स. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो देखते हैं हम अपना स्टेटमेंट क्या कहता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी टीचेस द बॉडी इम्यूनो सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक द कैंसर सेल. ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि आपको बॉडी को इम्यूनो सिस्टम सिखाया जाता है और पहचाननी होती है कि इम्यूनो सिस्टम क्या है, और कैंसर सेल पर अटैक किया जाता है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, इट हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग द अंडरस्टैंडिंग कैंसर. ये हेल्प करता है कैंसर को डिटेक्ट करने में और उसको ट्रीट करने में. ओके, थर्ड स्टेटमेंट कहता है, इट प्रोवाइड द पेशेंट विथ मोर इफेक्टिव एंड लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट. ये पेशेंट को मोर इफेक्टिव और लेस इन्वेसिव मैनर में ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करता है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है, बताओ. So the correct statement is option C, all three. Yeah, first, second, third, all the third statement are correct. Okay, now move to the next question. This is the last question of this session. फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. ओके, अभी हाल ही में देखो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि यूपी में है, उसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेट किया गया है. और इनॉग्रेट किन्होंने किया, तो आपको याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, इट इन्वेस्ट ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द केन बेतवा टू बेतवा रिवर. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया इसमें ये बात कही जा रही है कि ये जो ट्रांसफर वाटर का ट्रांसफर होगा केन रिवर टू बेतवा रिवर. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, ये इन्वॉल्व करता है दाऊदन डैम जो है बेतवा रिवर के पास, उसमें एक्सेस वाटर स्टोर के लिए. ठीक है, ये इन्वॉल्व है. ठीक है, जो आपका बेतवा के पास एक डैम बनाया गया दौंद डैम, उसमें ये स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. बाकी पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद, थैंक यू.